त्याग करें। नशे के कारण न जाने कितने जीवन बर्बाद हो गए, कितनी माताएं विधवा हो गई और न जाने कितने बहनों की सुहाग उजड़ गए। तो भाइयों, हमारा नाम नशा है, खराब करना काम है। मेरा नाम शराब है, शराब पीना मेरा खराब है, खराब। पहले तू मुझको पीता है, फिर मैं तुझको पीती हूँ। मेरा नाम तम्बाकू है, तम्बाकू। दूजा नाम चाकू है, चाकू। ये मेरा छोटा बेटा, दिल का बहुत ही छोटा। अरे ओ मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें मूर्ख व्यक्तियों को क्या समझाती है? तुम इन्हें नहीं जानती। ये इन्हें हमारा सेवन करने में कितना मजा आता है। हाँ तो क्या हुआ, मैं इनको तुम्हारे चंगुल से छुड़ा कर ही रहूंगी। अगर ये चाहे तो एक झटके में तुम्हें त्याग सकते हैं। हाँ हाँ, तेरे राम प्रसाद को भी देख ले। पिछले साल में मुझे पीना और इसे खाना छोड़ दिया था, फिर कुछ दिन बाद फिर से शुरू हो गया। हाँ हाँ, मैं गई थी उनके पास, मैंने उन्हें फिर से समझाया। तो क्या वो तेरी बात मान गया? हाँ, उन्होंने मुझसे वादा किया है तुझे त्याग करने का। अरे ओ मूर्ख व्यक्ति, तू कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमारा पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैं तुम्हारा पीछा छुड़ा कर ही रहूंगी। मैं उनको तुम्हारी बुराइयों के बारे में बताऊंगी और निवेदन करूंगी कि वो तुम्हारा त्याग अवश्य करें। प्यारी सलाह कहना कैसी हो? मैं ठीक हूँ कैंसर भैया, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये कौन है? अरे तुम इसे नहीं जानती, ये अपना वही राम प्रसाद है जो तुम्हारी बहुत भक्ति करता था, और जहाँ आपकी भक्ति होती है वहाँ तो हमें आना ही होता है। तो देखा भाइयों बहनों आपने नशे के दुष्परिणाम को। नशे के कारण ना जाने कितनी माताएं विधवा हो गई और कितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए। मैं जानती हूँ कि आप सभी का आत्मबल और मनोबल इतना कमजोर नहीं है, तो आप सभी आज यह निर्णय लें कि धूम्रपान निषेध दिवस के इस अवसर पर अपने जीवन की कोई एक बुराई अवश्य त्याग करेंगे। बड़ी खराबी नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। एक महिला अपने घर वासियों को समझाती है, फिर क्या कहती है जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों। दिन पर दिन बिगड़ल जाता, रुपवा के दासा नासा, छोड़बो की ना तोहरे फिकरिया भैली, गालल बादासा नासा, छोड़बो की ना। दिन पर दिन बिगड़ल जाता, रुपवा के दासा नासा, छोड़बो की ना तोहरे फिकरिया भैल, गालल बादासा नासा, छोड़बो की ना। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोती रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। और क्या कहना चाहते हो, ये सांस ध्यान से सुनेगा मित्रों। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर्द ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर्द ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, मेरे प्यारे बहना, होगी बड़ी खराबी। बहुत सारी जाने जा रही थी, लोग काल के गाल में समा रहे थे, कई भयानक रोग जो है फैल रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी।
तो इसी कड़ी में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अब अप्रैल के महीने में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाएगा। सबसे पहले 7 अप्रैल 1988 को पहला धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। उसके बाद से उसके आगे 89, 90 यहाँ से 31 मई जो है उस डेट को तय किया गया कि अब तक धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाएगा। लेकिन धूम्रपान निषेध क्यों? धूम्रपान क्यों हानिकारक है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे पहले तंबाकू लाने वाले जो यूरोपियन थे वो पुर्तगाली थे। चलती गई पीढ़ियां चलती गई, लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए ये सब चीज़ें, धूम्रपान, नशा, शराब, मदिरा, ये सब प्रयोग करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि जो सबसे सस्ता, अगर सबसे सस्ते नशे की कोई चीज़ है वो तंबाकू है। खेतों में लोग आसानी से उगा लेते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। गरीब से गरीब लोग जो है वो तंबाकू का नशा कर सकते हैं और इसके कारण लोग अपने गम को भुलाने के लिए, साथी सहपाठियों के साथ मिलकर बैठने के लिए भी इसका प्रयोग करने लगे। धूम्रपान यानी कि धुएं का पान करके, धुआं के पान करने से क्या क्या हमारे अंदर शारीरिक नुकसान होते हैं, आर्थिक नुकसान क्या होते हैं, स्वास्थ्य को हमारे क्या नुकसान होता है, इन सभी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो तंबाकू होता है उसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको निकोटिन बोलते हैं। निकोटिन जब हमारे ब्रेन में जाता है तो एक हार्मोन होता है जिसे फील गुड हार्मोन कहते हैं, डोपामिन। डोपामिन का सिक्रेशन बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है। जब भी हम लोग वो निगेटिव हमारे दिमाग में जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आराम की स्थिति लगती है कि रिलैक्स हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, हर काम अच्छा चलने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरता है वैसे ही उसका जो बैकवर्ड, जिसे कह सकते हैं कि विपरीत लक्षण है, वो आने शुरू हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन, अवसाद, ये सारी चीजें उसके नशा उतरने के बाद, फेड होने के बाद ये सब चीजें आने लगती हैं। तो लोग वो डोपामिन सिक्रीशन के लिए ही इन चीजों की लत लगा लेते हैं। लोग करने लगते हैं कि हमारे अंदर ये फील गुड हार्मोन होगा। आज के युवा पीढ़ी में अगर कोई पूछे कि उसे लत कैसे लगी, वो दोस्तों को देख करके कि भैया इससे रखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हूँ। तो सब मैं एक शेर के साथ शुरू करना चाहूँगा कि हंगामा क्यों है भड़का थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। इसको अगर देखा जाए तो अक्सर पीते हम तो बोलते हैं कि हमने चोरी थोड़ी की है, हम डाका थोड़ी डाले हैं, हम अपने पैसे का पी रहे हैं, अपना खरीद के अपना पैसा लगा रहे हैं, आपका क्या जाता है। तो अक्सर ये बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है कि धूम्रपान हो, तंबाकू हो या कोई अन्य नशा हो, करते क्यों, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो ज़्यादातर आप लोग सब जानते हैं, उसी में से हम कुछ विचार रखते हैं। और ये असल में क्या हुआ कि मैं कल इसके बारे में सर्च कर रहा था, मैं सोच रहा था क्या बोला जाएगा वहाँ पे जाके, तो मैं जो है आपको बहुत पहले एक शो चलता था सत्य में जैसे, तो आप लोग देखेंगे उसमें इस पे तमाम एपिसोड बने हुए, तो मैंने उनको सर्च किया और देखा, जाना वो कैसे क्यों करते हैं और लत कैसे कैसे लगती है, फिर उसको छोड़ा भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं देखा तो वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी थी उनसे पूछा गया कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है, धूम्रपान आखिर लोग क्यों करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम एंजॉय के लिए करते हैं धूम्रपान, मतलब हम खाते हैं, बड़ा मजा आता है। उसमें कुछ लोगों ने बताया कि जैसे मान लीजिए हम पार्टी गए और हमसे डांस नहीं हो रहा है, तो अगर हम धूम्रपान कर लें या नशा कर लें, थोड़ा सा शराब वगैरह पी लें, तो अपने आप जो है पैर हमारे थिरकने लगते हैं। तो एक नशा का ये भी कारण होता है। और तीसरा कुछ लोगों ने बताया कि जैसे अभी आप सर्विस में चले जाओ, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं जब, तो बॉस जो होते हैं उसके दबाव में, जैसे बॉस होते हैं तो बॉस के साथ मीटिंग में गए या कहीं पार्टी में गए, तो बॉस बोले पी लो तो पी लेते हैं। तो ऐसे शुरुआत होती है। अब इसमें अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये गाना बहुत पहले बना था, जोर का झटका है जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा। शादी तो ही नहीं, हम आपकी तो है कि नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जोर का झटका है जोरों से लगा, तंबाकू, गुटखा, शराब और धूम्रपान बन गया उम्र कैद की सजा। तो आप लोग अगर ये करते हो या कोई कर रहा है आपके अगल बगल, तो शादी उम्र की कैद की सजा हो या ना हो, लेकिन ये आपकी उम्र खत्म ही कर देगा, सजा तो दूर की बात है। दूसरी चीज अगर हम लोग बाल विकास की बात करते हैं, जिसमें हम मानसिक और शारीरिक विकास की बात करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे कैसे डेवलप होते हैं, जैसा मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया था। इसमें देखिए शारीरिक और मानसिक दोनों विकास बिल्कुल रुक जाता है
जब आप धूम्रपान करने लगते हो तो एक लत लग जाती है। जैसे आप फोन चलाते हो ना, एडिक्शन हो जाता है फोन से, तो 10 मिनट फोन हटा तो लगता है क्या छूट रहा है। वैसे जब हम धूम्रपान करते हैं या नशा करते हैं तो जैसे कुछ दिन नहीं करेंगे आपको तो एक लत लग गई है ना, वो शरीर मांगे ही नहीं मांगेगा। इसमें लोगों का घर जायदाद ना जाने क्या क्या बिक जाता है। तो और तंबाकू से हिसाब मर जाए। और इसका उत्पादन कौन कर रहा है? अब तंबाकू उत्पादन विकास विकसित देश नहीं करते हैं, इसका उत्पादन ज्यादातर विकासशील देश कर रहे हैं। विकासशील देश क्यों कर रहे हैं? जैसे आश्चर्य ने बताया कि आर्थिक लाभ उसमें ज्यादा है। आर्थिक लाभ ज्यादा है तो जैसे जितना भाई इसकी आवश्यकता मेडिसिन में भी है और धूम्रपान कर भी रहे हैं, तो जब हम इसको बाहर भेजते हैं तो हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ होता है तो उससे जो देश को प्रॉफिट मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि तंबाकू जिस खेत में उगाया जाता है, जैसे अगर किसी के यहाँ उगाया जाता होगा तो तंबाकू उगाने से वो खेत खराब हो जाता है। तंबाकू उगाने से आप जब ये मानिए कि वो खेत खराब हो जा रहा है, तो जो तंबाकू हम अपने अंदर डाल रहे हैं क्या हमारे शरीर को नहीं खराब करेगा? जब वो खेत को बंजर बना सकता है तो हमारे शरीर को भी बंजर बना देगा और हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अब तंबाकू से क्या क्या मतलब रोग होते हैं, हम इस पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो कैंसर तो सब लोग जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए तंबाकू खाते हैं तो आप ये गले के आसपास में ये सब इलाका जो होता है, जो जैसे मान लीजिए मुंह में पीछे दांत कट जाता है, आप ऐसे कोई नॉर्मल खा रहा 5-6 साल से ऐसे आप बोलेगा तो आप जान जाओगे तंबाकू खाता है। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे गले में गांठ बन जाता है और तंबाकू आप खा रहे हो तो कैंसर बन जाएगा। कैंसर का फिर तो अगर आखिरी स्टेज में चला गया तो इलाज नहीं हो पाता, फिर इंसान को खत्म ही हो जाता है। और इसके बाद दांत पीले पड़ जाएंगे, आपके स्वाद चला जाएगा। जिस स्वाद की हम बात करते हैं ये खा ले वो खा ले वो खा ले, अगर आप तंबाकू बराबर खा रहे हैं तो स्वाद ही चला जाएगा, फिर आपको स्वाद कोई नहीं मिलेगा। और एक हार्ट से तमाम डिसीज हो जाएंगे, जो ब्लॉकेज हो जाता है हार्ट के आसपास जो नसें होती हैं वो जाम होने लगती हैं धीरे धीरे। और एक चीज होता है जैसे जो मतलब लेडीज है उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर लेडीज को ये चीज कर रही नशा तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा, और यही सेम चीज पुरुष के साथ और वो कर रहा है तो वो भी उसका भी रिलेशनशिप नहीं आगे चल पाता है। अब दुनिया में अगर हम बात करते हैं कि स्मोकर्स इस समय सिगरेट पीने वाले कितने लोग हैं, बीड़ी पीने वाले कितने लोग हैं, तो इसका डेटा जो पिछले साल का डेटा मैं बताऊंगा आपको, तो 1.1 बिलियन लोग जो सिगरेट धूम्रपान कर रहे हैं। और आने वाले WHO ने बोला कि 2025 आते आते ये संख्या 1.6 बिलियन हो जाएगी। अब 1 मिलियन में बताइए 10 लाख होता है, 1 मिलियन में कितने लाख होता है? 100 लाख होता है। तब सोचिए आप उससे गुणा करेंगे तो कितना लाख हो गए, कितने लाख लोग धूम्रपान कर रहे हैं। ये कहने का आशा है कि सेहत का इस्तेमाल दूसरी जगह है, दूसरी जगह करते हैं हम लोग। जब अब समाज में जो धड़ल्ले से अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, उससे हट करके जब कोई काम करते हैं पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाता है। उन चीज पे शेर कहा गया कि हम इस थोड़ा मोड़ा पी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो चीजें क्या होती है, कहा जाता है कि शुरुआत आपकी पहले कदम से होती है किसी चीज की, लेकिन पहले आप आदत को बनाते हैं, फिर आदत आपको बनाती है। तो आदतें ऐसी सकारात्मक बनाइए जो आपके लिए लाभदायक है। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि नशा करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आपने डाटा दिया कि पर डे 3000 लोग हमारे इंडिया में नशे के कारण मर रहे हैं। सब कुछ देख रहे हैं, जागरूकता फैला रही है। दुनिया में लोग धंधा करेंगे, गवर्नमेंट का काम उसको किसी तरह से आपको लोग कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, आपके लिए विकास करना, कहीं कहीं से उसको राजस्व चाहिए, वो अपना करते हैं कि कहीं कहीं जनहित में उसको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी आपकी। हम क्या कर रहे हैं इसकी अगर हमें समझ नहीं होगी, हम उसके लाभ हानि के बारे में अंतर नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई दुनिया का व्यक्ति हमें सिखा नहीं सकता है, बचा नहीं सकता बर्बाद होने से। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि कैसे जो भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जो हमारी चीजें, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड होने का मतलब, शिक्षित होने का मतलब है कि हम निर्झर विवेकी बने। क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए हानिकारक है, इसमें अंतर करने की जब हमारे अंदर क्षमता है, फिर भी हम इसको नहीं अपना रहे हैं, तो फिर हमारे पढ़े होने का कोई पढ़े लिखे चतुर्थ सेमेस्टर आपके सामने कुछ ऐसी बातों को बताना चाहती हूँ जो हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलती है। आज हम आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना चाहते हैं। हमारे गांव के आसपास एक महिला है जो बहुत ही मध्यम परिवार से है, और कंडीशन ऐसी है कि वो उनके जो पति हैं वो अपने माँ बाप के अकेले हैं, और उनके पति इतना ज़्यादा गुटखा खाते थे कि
थी कि उनके जो गाल में इतना बड़ा कैंसर हो गया कि उसकी दवा कराने के लिए उनके पास 1 रुपए तक नहीं। उनके मायके से उन्हें जो भी ज्वेलरी मिली थी वो सारी उसकी ऑपरेशन कराने करा दी। कंडीशन ये हुई कि जब वो लखनऊ में ऑपरेशन करवाने गए तो उनको कैंसर तो था ही, साथ ही साथ बाहर पड़े पड़े उनको डेंगू भी हो गया। और जब उनका ऑपरेशन होना हुआ तो उनको ब्लड तक भी नहीं मिला। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लोगों को बुलाया पर ब्लड को नहीं मिला। काफी इतना हुआ कि उनको खेत तक भी बेचना पड़ गया। किसी तरीके से जब ऑपरेशन होकर घर आया तो उनको 1 महीने तक खाना भी नहीं दिया गया। इतनी बेकार स्थिति कि खाने के लिए भी उन्हें दूसरों से कर्ज लेना पड़ा। दूसरी चीज, एक महिला है जो इतना ज्यादा गुटखा खाती थी कि ससुराल में आए दिन उनको मारपीट भी होती रहती थी। उनके हस्बैंड को हर दिन मारते। कंडीशन ये आने लगी कि वो अपनी जितनी भी ज्वेलरी मिली वो सारा कुछ बेच करके गुटखा खाने लगी। एक दिन ऐसी कंडीशन में उनके हस्बैंड इतना ज्यादा गुस्सा हुए कि उसको उठा करके कमरे में बंद करके जाने लगे, क्योंकि काम जाना ज्यादा जरूरी था तो उसको कमरे में बंद करके जाते। कंडीशन ये हुई कि जब उसे टॉयलेट वगैरह जाना होता तो भी दिक्कत आने लगी। पति बेचारा असमंजस में कि इसको बंद करें या खोल के जाएं, तो उसके पति ने उसको मायके में छोड़ दिया और कहा कि आप वहीं पे रहिए और बच्चे को अपने पास रखिए। सबसे बढ़िया डिसीजन। और पत्नी इतनी लाचार, पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं। अब वो मायके में रहे तो बोली सुने, ससुराल में आए तो रह नहीं सकती। कंडीशन ऐसी हुई कि उसने कहा कि हम छोड़ तो नहीं पाएंगे लेकिन ये है कि काम कर सकते हैं। तो उसने अपने इस कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए ससुराल में वापस आई, लेकिन थोड़ा लेवल उसका कम कर दिया क्योंकि अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। तीसरी बात, आए दिन हम लोग ऐसा देखते रहते हैं कि कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है। जस्ट एकदम हमारे घर के सामने की बात है, एक ड्राइवर जा रहा था और इतने ज्यादा नशे में था कि रोड के साइड में एक घर बना था, उसने एक ट्रक ले जाकर के उस घर में गिर दिया। बाहर एक जो बुजुर्ग महिला थी उनका हाथ पैर पूरा फ्रैक्चर, एक आदमी है वो खत्म और उसके साथ दादी के साथ एक बच्चा लेटा हुआ था वो भी। ड्राइवर ने उसका हजाना भुगता जो उस कंपनी का मालिक था और वो ड्राइवर भी काफी घायल हो चुका था। तो यानी 3 सच्ची घटनाएं हमने अपनी आंखों से देखी। और चौथी बात ये है कि अगर महिला उसका पति उसे दारू शराब पी करके मारता पीटता है, अगर वो सामंजस्य नहीं बना पाती ससुराल में और उसे वापस घर भेज दिया जाता है यानी छोड़ देने की कंडीशन आती है, तो भी ये समाज इतना बुरा है कि उस महिला को ही दोषी ठहराता है कि क्या तुम अपने ससुराल में मैनेज नहीं कर सकती हो, क्या गुटखा जमाना नहीं खाता है। तो हर कंडीशन में महिलाओं को ही पूरा बनना पड़ता है और अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो मायके के गोली ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो अगर हम चाहें तो आगे की न्यू जनरेशन में इस चीज को लोगों को करने से रोक सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों को तो नहीं लेकिन अपने परिवार को तो समझा ही सकते हैं, अपनी जनरेशन को भी समझा सकते हैं। और इसके बाद एक बात है कि गुटखे को बढ़ावा भी हम यहाँ लोग देते हैं। जैसे कि घरों में देखा जाता है कि जितने पुरुष वर्ग होंगे या महिला वर्ग होंगे वो गुटखा बनाने के लिए बच्चों को नहीं भेजेंगे कि जाओ बेटा 2-4 रुपए का ले आओ। तो जब वो बड़ों से भी देखते हैं कि हमारे पापा ही खा रहे हैं, हमारी मम्मी ही खा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो समझ लेते हैं कि शायद इतना बुरा नहीं है। और एक बात और, जब कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है तो ये पहले देखेगा कि लड़का कुछ खाता पीता ना हो। तो जब हम खाता पीता नहीं तो पहले अपने लड़के को तो सुधारिए कि वो भी कुछ ना खाए पिए। और हम सिर्फ इसलिए मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस दिवस को मनाया जा रहा है तो कम से कम हम अपना सुधार कर लें। अगर हम अपना सुधार कर ले जाएंगे तो अपने परिवार को भी सुधार सकते हैं और हमारे परिवार में कम से कम 2 से ज्यादा भी लोग होंगे तो अपना सुधार देश का सबसे बड़ा सुधार होता है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं साक्षी त्रिपाठी आप सभी के समक्ष आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आदत नहीं है अच्छी, आदत नहीं है ये अच्छी, तुम पहचान लो। जान लेवा है धूम्रपान, जान लेवा है धूम्रपान, ये बात मेरी तुम जान लो। कैंसर नहीं कैंसर का दम है, कैंसर नहीं कैंसर का दम है दाने दाने में। ए मेरे दोस्त छोड़ दे ये सो, ये बात तुम मेरी मान लो। तंबाकू निषेध दिवस का प्रमुख उद्देश्य न केवल तंबाकू के उपयोग के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करना है, बल्कि तंबाकू कंपनियों के व्यवसायिक प्रथाओं के विकास को भी हतोत्साहित करना है। आज के दौर में तंबाकू उत्पादों जैसे गुटखा, सिगरेट आदि का उपयोग बहुत ही ज्यादा हो रहा है। आदमी को जब नशे की लत अपना शिकार बना लेती है तो उसमें अच्छा या बुरा सोचने की शक्ति भी नहीं होती, क्योंकि नशे की लत जो जारी है, नशे की
नशे की लत जो जारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है। माँ और पत्नी के कहने तो बिक गए, माँ और पत्नी के कहने तो बिक गए, अब घर के बर्तनों की बारी है। हर साल कई लोग सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि वो सिगरेट पीने के लिए जिंदा नहीं रहते। जब हम यह जानते हैं कि धूम्रपान कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का जन्मदाता है, फिर इंसान इसे इतना चाव क्यों खाता है? जो भी इंसान इस बीमारी की चपेट में आता है वो बड़ा ही पछताता है। यह कहकर कि उस दिन अपनी खुशियों को जला बैठे, उस दिन अपनी खुशियों को जला बैठे जब पहली बार छुपकर सिगरेट जला बैठे। और इसी पश्चाताप के साथ वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और अपने पीछे वो अपने बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बच्चों को तड़पता हुआ छोड़ जाता है। लेकिन इस नजर से छुटकारा पाने के लिए घर, परिवार, समाज और एक देश को बचाने के लिए हमें एक बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना होगा और इसकी शुरुआत हमें अपने ही घर से करनी होगी। धन्यवाद। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश जानलेवा है और इससे कोविड-19 का खतरा भी कई गुना बढ़ सकता है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800 11 2356।